नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है दोस्तों फैटी लीवर। फैटी लीवर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन स्प्रेड हो रहा है दोस्तों। हमारा दूसरा तीसरा पेशेंट फैटी लीवर का होता है। फैटी लीवर क्या क्या है दोस्तों, ये क्यों होता है बॉडी में और इतना ज़्यादा क्यों आजकल स्प्रेड हो रहा है, इसका सभी कारण आज हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। अगर फैटी लीवर होता है तो हमें क्या क्या सभी लक्षण देखने को मिलते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और हम उसको कैसे सेफली परमानेंटली उसको ठीक कर सकते हैं हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, इसको हम आज डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर ये नाम ही हमें बोल देता है फैटी लीवर। दैट मीन्स हमारा लीवर में फैट को डिपॉजिट को ही हम फैटी लीवर बोलते हैं। जितना हमारा लीवर है उसके अराउंड अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम फैटी लीवर बोलते हैं। दोस्तों ये लीवर में फैट डिपॉजिट क्यों होता है और ये फैट आता कहाँ से है? दोस्तों हम जो हमारा जो ऑर्गन है, हमारा जो बॉडी का सबसे बहुत बड़ा ऑर्गन है वो हमारा लीवर है। ये अराउंड 1.6 केजी है। तो जब हमारे बॉडी में फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अराउंड द लीवर ये फैट धीरे धीरे होके जमा होता है लीवर में और उस कंडीशन को हम फैटी लीवर बोलते हैं। आजकल का ये बहुत ही कॉमन बीमारियों में से है और ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। दोस्तों इसका कारण क्या है, फैटी लीवर क्यों होता है? दोस्तों अगर हम फैटी लीवर का कारण को डिवाइड करते हैं, ये प्रमुख दो कारण से होता है। पहला है एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। हमें तो अभी मालूम हो गया लीवर में फैट को डिपॉजिट को फैटी लीवर बोलते हैं। दो कारण से होता है, पहला है अल्कोहलिक फैटी लीवर। दोस्तों ये अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है? अगर हम अल्कोहल का मात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं या फिर ओकेजनली करते हैं या फिर हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं जिसके वजह से हमारा अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के वजह से हमारा लीवर में फैट का डिपॉजिट होता रहता है और थ्रू आउट द ईयर और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। कंटिन्यूस होते 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 ये हमारा लीवर में फैट बहुत ज़्यादा जम जाता है, हम उस कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं। जब हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, तो ये लीवर का जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग होता है, उसमें स्वेलिंग होता है, उसमें जो है इन्फेक्शन होता है। तो जिसके वजह से उस जब वो ठीक होता है तो स्कार फॉर्मेशन होता है। जो स्वेलिंग की वजह से जो लीवर में स्कार होता है और धीरे धीरे करके हम अल्कोहल का इंटेक कम नहीं करते हैं, कंटिन्यूस रहता है हमारा, ये स्कार जो है पूरा लीवर को कवर कर लेता है और इसको लीवर स्कैरिंग भी होता है, लीवर सिरोसिस भी होता है और बाद में हमारा डेथ भी हो जाता है। दोस्तों अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन इसके साथ आजकल का जो फैटी लीवर डेवलप हो रहा है वो भी अल्कोहलिक फैटी लीवर की तरह डेंजरस है। दोस्तों दूसरा है हमारा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक ये नाम ही बोल देता है कि इस फैटी लीवर में अल्कोहल का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे लीवर में फैट का डिपॉजिट हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका दो प्रमुख कारण है। पहला है हमारा ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा हम अपना जो है फैट इंटेक
इंटेक करते हैं, प्रोटीन इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, जो हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और कुछ एक्टिविटी हमारा नहीं होता है, हमारा एनर्जी जो है हमारा बॉडी में ही स्टोर होता है, तो ये स्टोर होके होके कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होता है, और जब हम फैट प्रोटीन वो सभी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो भी स्टोर होता है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी से ना जाने की वजह से ये भी फैट को कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में फैट का डिपॉजिट होने के वजह से हमारे बॉडी में फैटी लीवर होता है। अगर हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो ये भी हमारा लीवर में जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे ब्लड से निकल के लीवर में डिपॉजिट होने लगता है और लीवर में फैटी लीवर की सिचुएशन होता है। दूसरा प्रमुख कारण है दोस्तों हमारा डायबिटीज़। अगर हम अपने शुगर लेवल का कंट्रोल नहीं करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर हम अपना खान पान में कंट्रोल नहीं करते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है हमारा शुगर लेवल, तो हमारे बॉडी में फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा हमारा बहुत सारे अलग कारण हैं, जैसे हमें हाई बीपी का कंडीशन है, हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर हम ऐसे बहुत सारे मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जैसे हमारा स्टीरॉयड का मेडिसिन हो गया, कोई अदर बीमारी जो लाइलाज बीमारी होता है, इसके लिए आप स्टीरॉयड का उपयोग करते हैं, जिसके वजह से आपका लीवर में फैट का डिपॉजिट होता है। और या फिर आप अगर आपका पीसीओडी है या फिर आपका हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसके वजह से भी आपका लीवर में फैट का डिपॉजिट होता है। अगर आप बहुत सारे पेन किलर का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, तो इसके वजह से भी आपका लीवर में फैटी लीवर हो सकता है, फैट का डिपॉजिट हो सकता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर कैंसर को ठीक करने के लिए एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग का जो यूज़ करते हैं, या फिर आप जो बहुत सारे इधर उधर की मेडिसिन खा लेते हैं और कंटिन्यूसली खाते हैं, तो इसके वजह से भी हमारा जो लीवर में फैट का डिपॉजिट होता है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम अपना जो लाइफस्टाइल आजकल का जो हम मेंटेन कर रहे हैं, और यंग जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, फ्राइड मसाला ऑयल उसका उपयोग करते हैं, पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग मेंटेन करते हैं, तो और हमारा कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं बस खाना खाते ही रहते हैं, और सिर्फ हम अपना मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में फैट की डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, और ये फैट हमारे लीवर में डिपॉजिट होके फैटी लीवर बनता है। ये सभी कारण है दोस्तों। और हमारा जब उम्र बढ़ता है 40 से 50 का उम्र हमारा बढ़ता है, तो हमारा वैसे ही हमारा फैटी लीवर हमारे बॉडी में फैट बॉडी में जमा होता है, उसके वजह से भी हमारा बॉडी में लीवर में फैट का डिपॉजिट होता है। लेकिन आजकल जो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हमारा लाइफस्टाइल के वजह से है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसको अगर हम अपना उसको डायग्नोस कैसे करें, अगर हमारा फैटी लीवर है तो ये तो हमें मालूम हो गया क्या क्या हमारा कारण है दोस्तों, उसको हम कैसे डायग्नोस करें। ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई अर्ली स्टेज में कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखाता है कि हमें मालूम हो जाए कि हमें फैटी लीवर हुआ है करके। तो अगर हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं एब्डोमेन का, अगर हमारा एब्डोमेन तोंत बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसके साथ हमें जो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो हमें अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर का डिपॉजिट, फैट में लीवर में फैट का डिपॉजिट होना, वो हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी में आ जाता है। या फिर हमारा SGOT या फिर SGPT का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो भी आ जाता है। लेकिन अर्ली स्टेज में हमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता है, लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे करके जब फैट का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद हमें कुछ सिम्टम्स, हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षण में हमें क्या देखने को मिलेगा, जिससे हमें मालूम हो जाए शायद हमारे एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम होता है। पहला तो है फैट, लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, जब उसमें फैट का डिपॉजिट होता है तो लीवर का साइज और थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये जो है फैट डिपॉजिट होने के वजह से हमारा जो तोंत है, हमारा जो एब्डोमेन है, जो पेट है, वो बाहर निकल आता है। हमारा पहला सिम्टम है। अगर बहुत ज़्यादा तोंत बाहर निकला है तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि हमें अभी फैटी लीवर शायद हो रहा है।
सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, अगर हमारा लीवर के एरिया में अपर, हमारा एब्डोमेन का अपर राइट अपर पार्ट में हेवीनेस फील होना, थोड़ा सा ड्रैगिंग जैसा पेन होना, थोड़ा सा हेवी फील होना, और पेन थोड़ा थोड़ा करके हमारा पीछे के हिस्से में ये रेडिएट होना, और हमारा जो अपर शोल्डर के एरिया में, राइट साइड अपर शोल्डर के एरिया में थोड़ा हमें पेन होना, या फिर अगर हमें जॉन्डिस हुआ है, हेपाटाइटिस बी या फिर हेपाटाइटिस सी का इन्फेक्शन होता है हमारा लीवर में, तभी भी हमें जो फैटी लीवर हो सकता है हमारा बॉडी में, जॉन्डिस हो सकता है। जो जॉन्डिस के कारण में हमारा आंख के अंदर हमें पीलापन देखने को मिलता है, हमारा यूरिन में अगर पीलापन आता है तो हम समझ जाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है हमारा कंडीशन में। और ऐसा कोई सिम्टम्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों आजकल हम जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए हम अपना हेल्थ को रेगुलरली चेकअप करना चाहिए। हमारा जो है जो टेस्ट वगैरह जो है उसको हम अगर प्रॉपरली कराते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या सभी प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, आपको अगर शुगर है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, या फिर थायराइड है, या फिर आपको पीसीओडी है, या फिर आपका कैंसर है, तो ये कुछ प्रमुख बीमारी है जिसके वजह से आपका फैटी लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों वैसे फैटी लीवर तो कोई डेंजरस डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपका जो है अनकंट्रोल शुगर रहता है, अनकंट्रोल आपका डायबिटीज़ होता है, अनकंट्रोल आपका बीपी रहता है, या फिर आपका अनकंट्रोल मोटापा बढ़ के जाता है, तो ये जो फैटी लीवर है वो डेंजरस होना चालू होता है। लीवर में स्कैर फॉर्मेशन होना चालू होता है, कभी कभार लीवर डैमेज होता है, और लीवर का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। दोस्तों इसको हम कैसे ठीक करें? बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं कि हम अपना फैटी लीवर को कैसे ठीक करें। दोस्तों ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो आप अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, आपका मेंटेन करते हैं प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, देन आपका ये फैटी लिवर जो है रिवर्स हो सकता है। आप अगर प्रॉपरली क्योंकि जैसे हमने आपको अभी अपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो पहले आपका जो बॉडी वेट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। हमारा बॉडी वेट हमारा हाइट के हिसाब से होता है। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा रहता है तो आपका बॉडी वेट एटलीस्ट आप 5 से 6 किलो का बॉडी वेट अगर कम कर लेते हैं तो ये फैटी लिवर का जो डेंजरस सिचुएशन को जाने से वो आप बच सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका जो वेट है उसको कैसे आप ठीक करें, उसको कैसे घटाएं। सेकेंड थिंग, जो हमारा प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो इस सभी को आपको फिक्स करना है। प्रॉपरली आपको मेडिकेशन करके फिक्स कर सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल को मेंटेन करके फिक्स करते हैं। अगर ये सभी बीमारी को आप फिक्स कर लेते हैं तो हम 90% फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, कुछ हम उसको कैसे परमानेंटली ठीक करें। दोस्तों हमारे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो हम फैटी लिवर कंडीशन में देते हैं तो ये परमानेंटली ठीक हो सकता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइजेशन करके पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमें सिम्टम, हम डायग्नोसिस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम रिपोर्ट्स के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होते हैं। सिर्फ हमें सिम्टम्स के बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। मेंटल सिम्टम, आपका फिजिकल सिम्टम, आपका करेंट सिम्टम, आपका प्रेजेंट हिस्ट्री, आपका जो पास्ट हिस्ट्री क्या रहता है, ये सभी को कंसिडर करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। दोस्तों अगर आप प्रॉपरली अपना डॉक्टर के साथ मिलके अगर आपका प्रॉपरली आपके जो बॉडी का क्या क्या कंडीशन है उसको अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है और आपको परमानेंटली फैटी लिवर से मुक्ति मिल सकती है। रूटीन में आज मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी, जो मुझे 100% रिजल्ट मिलता है फैटी लिवर में। वही सभी मेडिसिन मैं होम्योपैथी का आपके साथ शेयर करूंगी।
बहुत 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 अच्छा काम करता है। अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं फिर भी आप इस मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल पे मेंटेन करते हैं तो ये टुगेदर होके आपका फैटी लिवर परमानेंटली ठीक हो सकता है। हमारा मेडिसिन है दोस्तों, मैं आज कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारा मेडिसिन है, पहला है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका एब्डोमेन ब्लोटेड है, आपका पेट, आपका तोंत बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आपका खाना खाने के बाद आपको फील होता है कि आपका जो है पेट जो है बहुत ज़्यादा फूल जाता है, भारी भारी हो जाता है, गैस, बफ्स, एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा लगता है, आपका मोशन में क्लियर नहीं होता है, तो अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है और आपको फील होता है कि आफ्टरनून के खाने के बाद ही आपका सभी जो गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू है वो सभी स्टार्ट होता है, मोशन आपका प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं आप, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ आपका फैटी लिवर है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो लाइकोपोडियम इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो लाइकोपोडियम को 200 पोटेंसी में अगर आप दिन में 2 बार खाली पेट में लेते हैं तो फैटी लिवर कंडीशन में बहुत बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों नॉक्स वोमिका। अगर आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इंटेक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, आपका खाने में आपको ऑयल, मसाला, फ्राइड, नॉन वेज ये सभी बहुत खाना पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा रात को आपको देर रात तक सोने की आदत, आपको मतलब आपका देर रात तक भी आपको नींद नहीं आता है, आप रात रात भर जगते रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ मेंटेन करते हैं और आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू रहता है, आपका मोशन प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं या फिर लूज मोशन होता है या फिर आपका जो है पचता नहीं है, जो भी आप खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से पचता नहीं है, इसके साथ आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है और आपको फैटी लिवर है, तो नॉक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। अगर आप नॉक्स वोमिका 200 दिन में 2 बार लेते हैं या फिर रात को एक ही बार लेते हैं नॉक्स वोमिका बिफोर द फूड 200 को, आपका फैटी लिवर कंडीशन में बहुत हद तक वो आपको रिलीफ मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन में आपको साथ शेयर करूंगी, आप आपके सिम्टम्स के हिसाब से कोई भी मेडिसिन चूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम या फिर नॉक्स। इसके साथ आपको एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन लेना है। इस कॉम्बिनेशन में हम 3 मेडिसिन का उपयोग करेंगे। पहला है, ये 3 मेडिसिन हमारा मदर टिंचर का मेडिसिन है। पहला है हमारा चेलिडोनियम मदर टिंचर, ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। चेलिडोनियम हमारा लीवर के जो फंक्शन रहता है उसको इम्प्रूव करता है, लीवर में अगर स्कार हो जाता है उसको इम्प्रूव करता है, फैट को डिजोल्व करने में वो हेल्पफुल होता है। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में आप ऐड करते हैं चियानंथस। चियानंथस को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है। वो भी चियानंथस हमारा फैटी लिवर जो कंडीशन रहता है, फैट को डिजोल्व करने में, स्कार को वो क्लियर करने में वो हेल्पफुल होता है। अगर लिवर रीजन में आपको हेवीनेस फील होता है, ड्रैगिंग पेन फील होता है, आपका गैस्ट्रिक रहता है, खाना खाने के मन नहीं करता है, तो चियानंथस बहुत अच्छा काम करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम चियानंथस को भी लेते हैं और चियानंथस को मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं। हमारा थर्ड मेडिसिन है दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के लिए हम वो है फाइटुला का बेरी मदर टिंचर। फाइटुला का क्योंकि हमारा थर्ड मेडिसिन है दोस्तों फाइटुला का बेरी मदर टिंचर। फाइटुला का बेरी दोस्तों आपका जो है फैट को डिजोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपका जो मोटापा है उसको ठीक करने में, उसको रिड्यूस करने में, आपका मोटापन को ठीक करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हम फाइटुला का बेरी का यूज़ करते हैं। फाइटुला का बेरी मदर टिंचर, चियानंथस मदर टिंचर एंड चेलिडोनियम मदर टिंचर, ये 3 मदर टिंचर को आप 30-30 ml पे लाइए, अच्छी तरह से आप सील्ड पैक देख के लाइए और उसके साथ एक 100 ml का एम्प्टी बॉटल भी लेके आइए जिसके ऊपर एक ड्रॉपर लगा हुआ होता है। दोस्तों ये 30 ml आप पूरा इस 100 ml बॉटल में डाल दीजिए, टोटल आपका 90 ml हो जाएगा। अच्छी तरह से हिला के उस आपका जो है फैटी लिवर कॉम्बिनेशन रेडी है। उससे आपको 15 ड्रॉप 10 ml वार्म वाटर के साथ या फिर आधे कप गुनगुने पानी के साथ आप 15 ड्रॉप दिन में अगर 3 बार लेते हैं
तो फैट डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको फैटी लीवर से बहुत जल्दी रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके साथ आपको ये कॉम्बिनेशन ऐड करना ही करना है। उसके साथ एक बायोकेमिक मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बायोकेमिक है दोस्तों नाट्रोम्फॉस। नाट्रोम्फॉस बहुत अच्छा काम करता है फैट को डिजोल्व करने में। गैस्ट्रिक रिलेटेड कुछ इशू रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है, ब्लोटिंग रहता है, बर्निंग रहता है या फिर पेन रहता है, तो ये सभी कंडीशन में नाट्रोम्फॉस बहुत अच्छा काम करता है। आपको मोटापा जो रहता है, आपका फैट, आपका जो है ओबेसिटी अगर रहता है, उसको भी ठीक करने में नाट्रोम्फॉस बहुत अच्छा काम करता है। तो नाट्रोम्फॉस को आपको एक बायोकेमिक मेडिसिन है, उसको 6x पोटेंसी में आपको लेना है। आपको 4 टैबलेट दिन में 2 बार खाली पेट में लेते हैं तो ये लीवर में फैट को डिजोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपका हाइपोथायराइडिज्म है या फिर आपको पीसीओडी है या फिर आपको शुगर आपका अनकंट्रोल है या फिर बीपी है, इसके साथ आप कोई भी मेडिसिन चला सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये सभी मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको फैटी लीवर से मुक्ति मिल सकती है और आपको ज़िंदगी भर फैट डिपॉजिट आपके लीवर में नहीं रहेगा और परमानेंटली आप इसको रिलीफ पा सकते हैं फैटी लीवर से। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।